हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सरीशा अजमत। आज मेरा ये लेसन प्लान रिलेटेड है नर्वस सिस्टम से। चलिए देखते हैं। ये हमारा लेसन प्लान नंबर 12 है, जिसका टॉपिक है नर्वस सिस्टम। अब इसमें हम लोग कुछ ऑब्जेक्ट लेते हैं, जैसे कि डेट, सब्जेक्ट, पीरियड, क्लास, सब सब्जेक्ट, ड्यूरेशन, टॉपिक, सेक्शन। डेट में जिस डेट को हम लोग करेंगे वो डेट डालेंगे। सब्जेक्ट मेनली मेरा साइंस था तो मैंने साइंस डाला। जैसे आपका सोशल साइंस हो तो आप सोशल साइंस भी डाल सकते हैं। और पीरियड है हमारा सेकंड था। क्लास 10th। सब सब्जेक्ट मेरा जूलॉजी था। आपका सब सब्जेक्ट जैसे फिजिकल साइंस भी हो सकता है, सब सब्जेक्ट में केमिस्ट्री हो सकता है, सब सब्जेक्ट में मैथ्स हो सकता है। ड्यूरेशन 30 मिनट और सेक्शन ए था और मेरा टॉपिक नर्वस सिस्टम था। मेरा टीचिंग सेंटर नेम जहाँ मैंने टीचिंग की थी वो इस्लामिक हायर सेकेंडरी स्कूल कानपुर था। तो कानपुर में मेरा सेंटर पड़ा तो मैंने वहाँ टीचिंग की थी। अब हमारे आते हैं जर्नल ऑब्जेक्टिव। जर्नल ऑब्जेक्टिव वो ऑब्जेक्टिव होते हैं मेनली जो हमारे किससे रिलेटेड होते हैं, सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं। टू डेवलप द साइंटिफिक एटीट्यूड अमंग स्टूडेंट, टू इम्पार्ट द नॉलेज ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस। देख लीजिए, साइंस से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव, जैसे कि साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करना, कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल साइंस के बताना, एबिलिटीज़ ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग बताना, पावर ऑफ रीजनिंग, ये सब जितने भी ऑब्जेक्टिव है साइंस से रिलेटेड है। साइंस से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव ही हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग का सब्जेक्ट साइंस था तो हम लोग ने साइंस से रिलेटेड टॉपिक जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिए थे। अब हमारे आते स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हमारे मेनली रिलेटेड होते हैं टॉपिक से। जैसे कि मेरा टॉपिक नर्वस सिस्टम था, उससे रिलेटेड बच्चों में जितने भी ऑब्जेक्टिव हमें डेवलप्स कराने होंगे वो हम लोग किसमें लेंगे, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में। जैसे कि पहला है हमारा नॉलेज। तो बच्चों में नॉलेज तो हम लोग को बिल्ड कराना ही रहेगा नर्वस सिस्टम से रिलेटेड। फिर आएगा हमारा कॉम्प्रिहेंशन। फिर हमारा आएगा एप्लीकेशन। फिर हमारा आएगा एनालिसिस। फिर हमारा आएगा इंटरेस्ट। ये सारे हमारे किससे रिलेटेड होना चाहिए, टॉपिक से। जैसे कि हमारा टॉपिक नर्वस सिस्टम है, देखिए हमने हर जगह नर्वस सिस्टम लिखा हुआ भी है। स्टूडेंट विल एबल टू लर्न एंड अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ नर्वस सिस्टम। ये सब नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होंगे। तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हमारे किससे रिलेटेड होंगे, नर्वस सिस्टम से। नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस एंड इंटरेस्ट। अब हमारा आता है टीचिंग एड। टीचिंग एड मेनली हमारा रिलेटेड होता है, जैसे कि हम लोग चार्ट बना सकते हैं, कोई मॉडल बना सकते हैं। जैसे नर्वस सिस्टम का हम लोग मॉडल लेके जा सकते हैं, एक चार्ट बना सकते हैं और बोर्ड पे सजा के दिखा सकते हैं। तो मैं चार्ट लेके गई थी तो चार्ट मैंने शो किया था, चार्ट शोइंग द डायग्राम ऑफ नर्वस सिस्टम। फिर आएगा प्रीवियस नॉलेज। स्टूडेंट हैव बेसिक नॉलेज अबाउट ब्रेन। स्टूडेंट को हमेशा बेसिक नॉलेज ब्रेन के बारे में होती है तो उससे रिलेटेड ये रहेगा। फिर हमारे आते हैं इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस निकालेंगे। इसमें सीरियल नंबर, पीपुल्स टीचर्स एक्टिविटी, पीपुल्स एक्टिविटी, ये हमारी हेडिंग होगी, ठीक है। फिर हमारा आएगा पहला क्वेश्चन, हाउ डज ह्यूमन थिंक। ह्यूमन थिंक थ्रू ब्रेन। अब जिस इसमें जो आंसर निकला हुआ है पहले क्वेश्चन का, उसी से रिलेटेड हम दूसरा क्वेश्चंस बनाएंगे। जैसे कि इसमें ब्रेन दिया हुआ है पॉइंट, हम ब्रेन को लेते हुए ही दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे। व्हाट डज ब्रेन डू। ब्रेन कंट्रोल्स आवर बॉडी। अब ब्रेन कंट्रोल आवर बॉडी, अब इसमें से भी ब्रेन निकला हुआ है तो हम लोग ब्रेन से ही क्वेश्चन बनाएंगे। ब्रेन इज अ पार्ट ऑफ विच सिस्टम आवर बॉडी, नो रिस्पॉन्स। ये हो गया प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन। अब इसी ही प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन के हम लोग एक्सप्लेनेशन देंगे। ये एक्सप्लेनेशन रही, ब्रेन इज द पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम इन आवर बॉडी। फिर हम लोग अनाउंसमेंट करेंगे टॉपिक की।
So today we will study about nervous system in detail. फिर हमारे आते हैं टीचिंग पॉइंट, पीपल्स टीचर्स एक्टिविटी, पीपल्स एक्टिविटी, टीचिंग मेथड, ब्लैक बोर्ड एंड वाइट बोर्ड वर्क एंड इवेल्युएशन क्वेश्चन। ठीक है, अब मेरा पहला टीचिंग पॉइंट था नर्वस सिस्टम। व्हाट इज नर्वस सिस्टम? पहला हमारा टीचिंग पॉइंट क्या था? व्हाट इज नर्वस सिस्टम। इसका एक डेवलपमेंटरी क्वेश्चन निकालेंगे। विच बॉडी सिस्टम आर कंट्रोल्स बॉडी। हमारा अनाउंसमेंट जो टॉपिक किया था उसी में से एक डेवलपमेंटरी क्वेश्चन बनाना है हमारा, तो आंसर आएगा नर्वस सिस्टम। अब बच्चे आंसर कर देंगे नर्वस सिस्टम। अब पूछ लेंगे व्हाट इज नर्वस सिस्टम, तो उसके लिए एक प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन बन जाएगा। नो रिस्पॉन्स, बच्चे कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। अब फिर हम लोग उसका क्या देंगे? एक्सप्लेनेशन। देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिखाया हुआ है पूरा, फिर हम लोग पूरा एक्सप्लेनेशन पहले टीचिंग पॉइंट का कर देंगे। फिर हमारा आ जाएगा इसी एक्सप्लेनेशन के लिए हम लोग को क्या करना रहेगा, यहाँ पे एक इवैल्यूएशन क्वेश्चन निकालना रहेगा और उसका ब्लैक बोर्ड वर्क करना रहेगा। और इसी टीचिंग पॉइंट का हम लोग ने यहाँ पे एक क्या लगाया है? मिनिएचर। ठीक है, तो पहला टीचिंग पॉइंट रहेगा, उससे एक डेवलपमेंट्री क्वेश्चन निकलेगा। उस डेवलपमेंट्री क्वेश्चन का आंसर देने के बाद दूसरा डेवलपमेंट्री क्वेश्चन निकालेंगे, उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। फिर उसका एक इवैल्यूएशन क्वेश्चन निकलेगा जिसको हम लोग ब्लैक बोर्ड पर वर्क करेंगे एंड देन एक मिनिएचर लगाएंगे। फिर हमारा दूसरा आता है टीचिंग पॉइंट पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, फिर अब हम लोग को डेवलपमेंट्री क्वेश्चन हम लोग को पहले टीचिंग पॉइंट से लेने हैं। किससे लेने हैं? हम लोग पहले टीचिंग पॉइंट से डेवलपमेंट्री क्वेश्चन लेने हैं। पहले टीचिंग पॉइंट से जैसे न्यूरॉन डिटेक्ट मैसेज इन विच फॉर्म? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। जो मैंने पहले टीचिंग पॉइंट में समझाए होंगे उसी से ही क्वेश्चन निकालने हैं। फिर हमारा आएगा नया क्वेश्चन, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम फाउंड इन आवर बॉडी। बच्चे कुछ रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, फिर हम लोग पार्ट्स को एक्सप्लेन कर देंगे। फिर उसी के लिए ही हम लोग के यहाँ पास इवैल्यूएशन क्वेश्चन दिया है और उसी का ही ब्लैक बोर्ड वर्क दिया हुआ है। तो हमारे यहाँ पे दो टीचिंग पॉइंट्स कंप्लीट होंगे, नर्वस सिस्टम एंड पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम। फिर वही सेकंड टीचिंग पॉइंट्स को देखिए, वो मैंने बताया हुआ है पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम का। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बताया है, जिसके दो इवैल्यूएशन। डिस्क्राइब द मेन फंक्शंस ऑफ ब्रेन। ब्रेन को बताया तो मैंने ब्रेन का इवैल्यूएशन क्वेश्चन कराया, उसी का ब्लैक बोर्ड वर्क करेंगे। इसमें ब्लैक बोर्ड वर्क किया गया हुआ है और ये मिनिएचर्स लगे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे भी व्हाट इज स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड को देखिए मैंने एक्सप्लेन करा है, उसी का ही इवैल्यूएशन क्वेश्चन निकालना है। कोई अलग से इवैल्यूएशन क्वेश्चन आप लोगों को नहीं निकालने रहेंगे, जो एक्सप्लेन किया हुआ है उसे ही इससे ही इवैल्यूएशन क्वेश्चन निकालेंगे और उसी से ही रिलेटेड एक मिनिएचर यहाँ पे मैंने यूज़ किया हुआ है। ये है सेकंड टीचिंग पॉइंट को कंप्लीट करता हुआ दूसरा पेज। ठीक है, आप भी ऐसे ही अच्छा बना के अच्छा लेसन प्लान बना सकते हैं और गुड मार्क्स गेन कर सकते हैं। अब आएगा हमारा तीसरा पॉइंट जो कि है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब उसके लिए भी सेम प्रोसेस, एक डेवलपमेंट्री क्वेश्चन निकालेंगे। ह्यूमन ब्रेन कंपोज्ड ऑफ हाउ मैनी पार्ट्स। अभी हम लोग ने पढ़ा था 3 पार्ट्स। पहले एक्सप्लेनेशन मतलब सेकंड एक्सप्लेनेशन के ही उससे हम लोग ने इवैल्यूएशन क्वेश्चन निकाला, यानी मतलब डेवलपमेंट्री क्वेश्चंस निकाले। लेटरल पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम इज नोन एज। अब बताना रहेगा लेटरल पार्ट नर्वस सिस्टम का क्या रहता है, फिर उसका पूरा हम लोग एक्सप्लेनेशन देंगे। उस पहले एक्सप्लेनेशन का पहला इवैल्यूएशन क्वेश्चन निकालेंगे जो कि है हाउ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वर्क। उसका मैंने यहाँ पे ब्लैक बोर्ड वर्क किया हुआ है, देखिए मैंने यहाँ पे ब्लैक बोर्ड वर्क किया हुआ है। ठीक है, फिर नीचे दूसरा निकालेंगे एफरेंट और इफरेंट फाइबर है। अब इससे ही हम लोग दूसरे इवैल्यूएशन क्वेश्चन भी निकाल सकते हैं, जैसे मैंने बता दिया व्हाट इज एफरेंट फाइबर। अब इफरेंट फाइबर्स भी पूछ सकते हैं, दूसरे क्वेश्चंस भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा तीसरा पॉइंट टीचिंग पॉइंट्स कंप्लीट हो गए। आप मिनिमम दो टीचिंग पॉइंट्स ले सकते हैं। मैंने 3 लिया था, किसी में मेरे 4 भी हैं। आप मिनिमम 2 ले सकते हैं टीचिंग पॉइंट। अब हमारे लेसन प्लान का लास्ट पेज,
जो कि कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले आएगा, हम लोग लिखेंगे इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन के लिए द पीपल टीचर विल इंस्ट्रक्ट ऑल स्टूडेंट to note down blackboard work in their notebook and will round and inspect. She will try to solve subject related problem instantly. फिर हमारा आएगा रिकैपिटुलेशन क्वेश्चन, इन विच फॉर्म ऑफ मैसेज ट्रांसफर इन नर्वस सिस्टम विच इज कॉल्ड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ बॉडी, टेल मी द नेम ऑफ 3 पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड इज इनक्लोज्ड इन। फिर आएगा होमवर्क, people teacher will write the following question on roller board and hang it and present to student, instruct the note down in the copy and solve in home and bring tomorrow। फिर आएंगे क्वेश्चन, हम लोग होमवर्क देंगे, वो क्वेश्चंस हम लोग को यहाँ पे लिखने रहेंगे। ये देखिए पूरा लास्ट पेज ये है, ठीक है। थैंक यू।